हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर न्यू एजुकेटर मालविका मैम। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच मेरा इतनी अच्छी तरीके से वेलकम करने के लिए। इसके लिए आप सभी को थैंक्स अ लॉट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बायो सिलेबस के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमें टोटल 6 यूनिट है जिन्हें हमें कवर करना है। जो हमारा पहला यूनिट है वो है बेसिक बायोलॉजी का, जिसमें हमें टोटल 3 चैप्टर्स को कवर करने हैं। जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है सेल, जिसमें हम जानेंगे सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्लांट एंड ह्यूमन सेल्स के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो सेल क्या होता है? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी जो बिल्ड होती है वो सेल के द्वारा ही होती है। जैसे कि हमारी बॉडी किससे बनी है? अनगिनत सेल्स से मिलकर। और जानेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो हमारा जो सेल होता है उसके अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है उसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? जैसे हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको न्यूक्लियस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देन हमारा आ जाता है सेकेंड चैप्टर, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर्स में पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देन हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। देन आ जाता है हमारा जेनेटिक्स, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। देन आ जाता है हमारा सेकेंड यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमें टोटल 4 चैप्टर्स को कवर करना है। जिसमें से हमारा जो 4th चैप्टर है वो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट के द्वारा 2 चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। एक होता है वाटर और दूसरा होता है मिनरल्स। अब प्लांट्स को इन्हें एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उन्हें ग्रो करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, और जो भी हमारे प्लांट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, सल्फेट है और फास्फेट है, तो उन्हें क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ तक फ्लो करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। देन हम जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में, रूट प्रेशर के बारे में, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में। देन आ जाता है हमारा 5th चैप्टर, जो कि है ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जितना पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं उतने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या करते हैं, उनको लूज करते हैं। अब लूज कैसे करते हैं? वो करते हैं ट्रांसपीरेशन मेथड के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांट्स का ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे कि पत्तियां हैं, फूल है, तो उनके द्वारा भाप के माध्यम से क्या होता है, प्लांट्स जो होता है वो एक्स्ट्रा वाटर को लूज करता है। यही हमारा कहलाता है ट्रांसपीरेशन। इसमें हम जानेंगे मेजरमेंट्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन, डायरेक्ट लूज ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। देन आ जाता है हमारा 6th चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जो भी जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, और क्लोरोफिल के बारे में, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर उसका एंड में रिजल्ट क्या होता है, और उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को
अफेक्ट करते हैं। देन आ जाता है हमारे इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम जानेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें हम जानेंगे इनके टाइप्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। देन आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट, जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे सर्कुलेशन के बारे में, फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, जिसमें है ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड और लिम्फ। तो ब्लड जो होता है हमारा डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। जब इस कॉम्पोजिशन में से हम आरबीसी को निकाल देते हैं तो बच जाता है, तो वो होता है हमारा लिम्फ। तो हम जानेंगे ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में, फंक्शन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? जब हमें चोट लगती है तो हम देखते हैं कि हमारा खून बहता है, लेकिन कुछ ही समय बाद देखते हैं कि हमारा खून क्या हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसमें कि किस तरीके से हमारा खून बहना बंद होता है, वही होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर हम जानेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जो है ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ। फिर हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसमें कितने वॉल्व्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, पेस मेकर के बारे में और टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। आगे आता है हमारा 9th चैप्टर, जो कि है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये क्या करता है, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल वेस्ट होते हैं, जो अगर हमारी बॉडी में ही रहे तो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इन सब हार्मफुल वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसमें हमारी बॉडी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनीज, स्किन, लंग्स, लीवर, ये सब उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है द नर्वस सिस्टम। इसमें हम जानेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन सेल और उसके टाइप्स। और जो हमारा मेन है 2 मेजर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें से हमारा है पहला सी सिस्टम, हमारी बॉडी के सेंटर में है, वो आते हैं सीएनएस के अंदर, जैसे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब होते हैं सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। देन इसका हमारा जो सेकंड पार्ट है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम हमारे सेंटर से जुड़े होते हैं वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, लेकिन जो सेंटर से बाहर की ओर होते हैं वो आते हैं हमारे पीएनएस में। देन जानेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हमारा जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में हमें अवेयर करते हैं। जैसे कि हमारी आईज है जो हमें विजन प्रोवाइड करता है, हमारे ईयर्स है जिससे हम सुनते हैं, हमारी स्किन है जिससे हम टच फील करते हैं, और हमारा टंग है जिससे हम टेस्ट फील करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब क्या होता है, हमारी बॉडीज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है। तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि हर प्रोसेस क्या हो, अपने सही समय पे हो, और जिसके लिए हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है, जिसमें हम जानेंगे इसके नीड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के और कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन के बारे में। देन आ जाता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है एनिमल्स और ह्यूमन में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जैसे कि मेल के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है। फिर हम जानेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स, कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या रोल्स होता है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट यूनिट जो कि है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है और उसके अकॉर्डिंग हम जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे अपने आप को चेंज करते हैं ताकि हम उसमें सर्वाइव कर सके।
तो शुरू से अब तक कैसे कैसे चेंजेस हुए इस बारे में, और इसमें 2 थ्योरीज हैं, एक है हमारा लैमार्क का, एक है डार्विन का, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इन्होंने अपनी थ्योरीज में क्या क्या कहा। आता है हमारा 5th यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में। अब इस समय पॉपुलेशन क्या है, हर देश के लिए बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि सबसे बड़ी है बेरोजगारी, फिर है रिसोर्सेस कम है, सबको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, फिर है इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, पॉपुलेशन इन इंडिया। देन आ जाता है हमारा 6th यूनिट, जो कि हमारे बायो सिलेबस का लास्ट यूनिट है, जिसमें हम जानेंगे पॉल्यूशन के बारे में। अब पॉल्यूशन से आज को कौन अवेयर नहीं है, जहाँ देखिए वहाँ ही पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल आने वाले टाइम में होगी। तो इसमें हम जानेंगे इसकी कैटेगरीज के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 10th बायो का सिलेबस पूरे डिटेल में जाना कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।